क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। देखो हमने डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर मेजर किया है और डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मेजर किया है। अब इन दोनों के बीच जो रिलेशन है वो है डिग्री सेल्सियस इक्वल ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। अब वो कह रहा है कि फाइंड ए एंड बी, आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। गिवन दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो आइस मेल्ट होती है हमारी वो डिग्री सेल्सियस में तो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाती है और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मेल्ट होती है। मतलब देखो आइस मेल्ट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मेल्ट हो रही है। मतलब टेम्परेचर सेम है, बस स्केल अलग-अलग है। इसका मतलब देखो ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ये सेम बात हो गई ना, जैसे अगर मान लो हम आपसे बोलें कि 100 सेंटीमीटर कपड़ा ले आओ या 1 मीटर कपड़ा ले आओ, कपड़ा तो सेम ही मिलेगा क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके आगे देखो हमें ये बताया है इन्होंने कि जो वाटर बॉयल्स है, वाटर बॉयल कितने में होता है? हमें पता है कि वाटर बॉयल जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस में होता है। यहाँ लिखा भी गया है वैसे, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। तो अब हमें ये बताना है कि ए और बी की वैल्यूज़ कितनी होंगी। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो रिलेशन दिया गया है वो दिया गया है इस तरीके से। अब देखो जब हमारा डिग्री सेल्सियस 0 के बराबर था तो फ़ारेनहाइट में हमारा 32 के बराबर था। तो अब इसी रिलेशनशिप में हम पुट कर देते हैं। तो डिग्री सेल्सियस की जगह पर हम लिख देंगे 0 इक्वल ए और डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह पर लिख देंगे 32। इसको इंटू 32 लिख देते हैं। ये प्लस बी के बराबर होगा हमारा। आप इसको एक बार अच्छे से देखो, 0 इक्वल बन जाएगा 32 इंटू ए, मतलब 32 ए प्लस बी। ठीक है? तो यहाँ से हमारा ये पहला इक्वेशन आ गया। हम चाहें तो यहाँ से b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अगर हम b की वैल्यू निकालेंगे तो 32a लेफ्ट तरफ चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो -32a इक्वल बन जाएगा b के। तो यहाँ से जो b की वैल्यू आ गई वो आ गई है -32a। ये हमें b की वैल्यू मिल चुकी है। अब जब हम दूसरा केस देखेंगे तो दूसरे केस में हमने देखा था वाटर बॉयल वाला केस था ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो बराबर है हमारा, देखो जब डिग्री सेल्सियस हमें दिया गया है 100, तो डिग्री फ़ारेनहाइट हमें कितना दिया गया है? डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया है 212। अब इसको हम अपने रिलेशंस में वापस पुट करेंगे, तो डिग्री सेल्सियस की जगह पर लिख देंगे 100। देखो रिलेशन ये है ना, डिग्री सेल्सियस इक्वल ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। तो डिग्री सेल्सियस की जगह पर लिख दिया 100 इक्वल ए इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह पर लिख देंगे 212 प्लस बी। अब देखो ये बन जाएगा 100 इक्वल 212 ए प्लस बी। अब देखो अब हमें तो ए और बी की वैल्यू चाहिए है, तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 से बी की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। जब हम यहाँ इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो 100 इक्वल बन जाएगा 212 ए और बी की जगह पर हम लिख लेंगे माइनस का 32 ए, क्योंकि बी माइनस 32 ए आए। तो अब ये बन गया 100 इक्वल, अब 212 में 32 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो हमारे पास आ जाएगा 180, 180 ए। तो ए की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 100 अपॉन 180। 0 0 कैंसल हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 अपॉन 9। मतलब ए की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी वो मिल जाएगी 5 अपॉन 9। तो ए की वैल्यू इस तरीके से हमें मिल गई। अब हमें बी की वैल्यू चाहिए तो हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 कहीं भी इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। देखो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते थे हम लोग, लेकिन रहने दो, इक्वेशन 1 में ही हम इसको पुट कर लेते हैं, वो ज़्यादा ईज़ी होगा। तो इक्वेशन 1 जो है हमारा वो है b इक्वल -32a। तो अब a की जगह पर हमें कितना रख देना है? a की जगह पर रख देना है 5/9। तो b की वैल्यू हमें मिल जाएगी। 9 से 32 डिवाइड तो नहीं होगा, तो फिर ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 32 इंटू 5 करेंगे तो 160 आएगा अपॉन 9। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू भी मिल गई जो कि है माइनस का 160 अपॉन 9। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो, आपके लिए ये हमने थोड़ा और अच्छी हैंडराइटिंग में लिख दिया है ताकि नोट्स में ईज़ी रहे और इस तरीके से यहाँ से ये बी की वैल्यू भी लिख दी है। अब देखो यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, ए की वैल्यू हमने निकाल ली और बी की वैल्यू निकाल ली, यही हमें क्वेश्चन में पूछा भी गया था। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। हाँ, फाइंड ए एंड बी। अब देखो अब हम ये लीनियर रिलेशनशिप भी हम यहाँ पर निकाल ही लेते हैं। तो ये हमने वैसे करके रखा है यहाँ पर, लेकिन आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं एक बार। तो जो हमारा रिलेशनशिप था वो था डिग्री सेल्सियस इक्वल, देखो रिलेशनशिप कहाँ गया? ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। तो यहाँ लिख लेते हैं ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस
बी। अब डिग्री सेल्सियस जो है हमारा ये है और ए की वैल्यू हमारी आई थी 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट और बी की वैल्यू आई थी -160/9। अब हम देख रहे हैं कि ये जो डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर हम 5/9 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस अब ये बचेगा 32 32 बचेगा। तो ये जो हमारा ये रिलेशन आया ना हमारा रिलेशनशिप, ये हमारा डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशनशिप है। अगर हमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर पता है, तो हम डिग्री सेल्सियस में निकाल सकते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस में पता है, तो फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं। बहुत ईज़ी हो गया ये। देखो एक बार हम करके भी दिखाते हैं आपको जैसे टेम्परेचर जो आइस का मेल्ट होने का था, वो फ़ारेनहाइट में कितना था? क्वेश्चन में दिया है आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखो ये जो हमारा रिलेशन आया ना यहाँ पर, ये रिलेशन जो आया, अगर हम इसमें फ़ारेनहाइट की जगह पर 32 लिख देंगे, तो देखना डिग्री सेल्सियस ऑटोमैटिकली 0 आ जाएगा। ये 32 माइनस 32 0 है, इसका किसी से भी मल्टिप्लिकेशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। देखो डिग्री सेल्सियस में 0 आ गया ना? मतलब ये रिलेशनशिप हमें बताता है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर पता है तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना ईज़ी है। डिग्री सेल्सियस में पता है तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसी को यूज़ करके। यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट।